नमस्कार वंदे भारत साथियों। आप जुड़ चुके हैं सीजी जीएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए सेशन को लेकर आया हूं और हम लोगों की जो है छत्तीसगढ़ की बहुविकल्पीय सीरीज जो है वो चल रही है। तो इसी क्रम में आज हम छत्तीसगढ़ के जिले एवं संभाग से संबंधित क्वेश्चन जो है वो लेकर आज आए हैं। यानी कि कहीं न कहीं आज हम छत्तीसगढ़ के संभाग एवं जिलों से संबंधित क्वेश्चनों की क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और हम लोगों का जो बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का तरीका है वो एज़ इट इज़ बिल्कुल एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हम क्या पढ़ेंगे आज? संभाग एवं जिले से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी 5 और 6। तो देखिए भाई, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं भाई? 5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? 5। और छत्तीसगढ़ जो है, वो जिस समय बना यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी थी? 3। वर्तमान में 5 संभाग हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? देखिए भाई, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं ये पूछ रहा है आपसे और ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 30, सी है 33 और डी है वो 36। तो देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं भाई? 33। और यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिस समय छत्तीसगढ़ बना यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? ये क्वेश्चन बनता है। तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे भाई? 16 जिले थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी है जो है वो क्या बैठता है? सही है अपना, है ना? देखिए, वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या जो है वो छत्तीसगढ़ में 14 है। लेकिन ये जो 10 दिया है ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय नगर निगम की संख्या जो है वो कितनी थी? 10। ठीक है भाई? तो इसको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे इन पॉइंटों को और इन फैक्टों को हम याद करते हुए चलेंगे क्योंकि जिस तरह से हम लोगों का उद्देश्य है कि फैक्ट को याद करते हुए हम क्या विषय को याद करेंगे, है ना? यानी कि कहा जाता है फैक्ट को जिस तरह से हम फैक्ट को अगर याद रखेंगे और उसी तरह से फैक्ट को याद करते हुए हम लोगों का जो अध्याय है, वो भी हम लोगों को याद हो जाए, ऐसा हम लोगों का क्या है? उद्देश्य है। तो देखिए सबसे पुराना संभाग कौन-सा है? जिसको हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए है बस्तर, बी है रायपुर, सी है दुर्ग और डी है सरगुजा। तो देखिए भई सबसे पुराना संभाग की बात यहाँ पर आ गई है, तो इसको हम देखें, तो देखिए, तो सबसे पुराना संभाग इसका अगर हम बैक अगर जाएँ, तो देखिए 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का क्या होता है? गठन होता है। और इसी दौरान जब मध्य प्रांत का गठन होता है, तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले जो बनाए जाते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और जब 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, तो इस मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 1862 में संभाग बनाया जाता है और इस संभाग का मुख्यालय बनाया जाता है रायपुर। ठीक है? तो इसी से हम याद रखेंगे 1862 में रायपुर संभाग बना, यानी कि सबसे पुराना संभाग जो है वो कौन-सा है आपका? रायपुर। आइए हम संभागों को अगर देखें, तो 1862 में हम लोगों का रायपुर संभाग बनता है। ठीक है भई? और बस्तर जो है वो 1981 में हम लोगों का संभाग बनता है और सरगुजा जो है देखिए यहाँ पर सरगुजा जो है 2008 में संभाग बनता है और दुर्ग जो है वो 2013 में संभाग बनता है। और यहाँ पर एक संभाग जो छूट गया है यानी कि छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी है? 5 और एक संभाग यहाँ पर आपका छूट गया है वो है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर जो है वो 1956 में संभाग बनता है। कब संभाग बनता है भाई? 1956 में। इस तरह से यहाँ अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम कुछ बातें निकालें, कुछ फैक्ट निकालें तो रायपुर जो है वो सबसे पुराना संभाग हम लोगों के सामने निकल कर बना, कि हम आया यानी कि सबसे पुराना संभाग या सबसे प्राचीनतम संभाग अगर पूछे तो कौन है भाई आपका? बिलासपुर। ठीक है भाई? देखिए, अगर हम सन को देखें तो सबसे नया संभाग जो है हमें दुर्ग दिखाई दे रहा है ये और ये बना है कब 2013 में यानी कि सबसे नया संभाग जो है, सबसे नया संभाग वो है भाई आपका दुर्ग। यहाँ पर हम देखेंगे, इन सब ईयर को अगर देखेंगे, तो देखिए भई 2000 वाले ईयर हम देखेंगे और राज्य का गठन जो होता है वो कब होता है? 2000 में और 2 संभाग जो हैं दुर्ग और सरगुजा ये कब बने हैं? 2008 और 2013 में। यानी कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी थी भाई? 3। यानी राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी थी? 3 कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में
कुल कितने संभाग थे? 3 कौन-कौन से संभाग हैं भई? रायपुर रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। यहाँ से अगर हम संभाग से कुछ और फैक्ट अगर निकालें, तो अगर बस्तर को देखें, तो बस्तर क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा संभाग। यहाँ हम याद रखेंगे कि बस्तर जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग जो है वो बस्तर है। बस्तर जो है वो क्षेत्रफल यहाँ पर बहुत है, लेकिन जनसंख्या कम है। क्यों जनसंख्या कम है? क्योंकि वहाँ बसाहट जो है वो आसान नहीं है। हर व्यक्ति जो है वहाँ बस नहीं सकते, ठीक है? इसलिए अधिकतर व्यक्ति जो कहाँ जाएँगे? आपके मैदानी क्षेत्र में जानते जाते हैं, और मैदानी क्षेत्र यानी कि हम अगर बात करें तो रायपुर हो जाता है, दुर्ग हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम देखें, तो बस्तर जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग तो हो जाता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग हो जाता है, ठीक? दुर्ग सबसे नया संभाग बनता है अपना। सबसे नया संभाग जो है वो कौन-सा भई? दुर्ग। और बिलासपुर जो है, बिलासपुर ये है आपके जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जो है वो अपना कौन है? बिलासपुर है। तो इस समय यानी कि इस तरह से इन सब फैक्टों को हम ये इस क्वेश्चन से याद रखते हुए चलेंगे, ये फैक्ट जो है हमारे आने वाले जो क्वेश्चन है अभी इसी कड़ी में, वो सब के लिए क्या आएँगे? काम आएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट है वो आपको अभी याद हो जाए, और जब मौका पड़ती है कि क्वेश्चन को आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उस समय जो है वो आपका देखते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है? तो चलते हैं आगे। दुर्ग संभाग का गठन कब होता है भई? इसको हम अब प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, तो दुर्ग संभाग का गठन कब होता है? 2013 में। सबसे नवीनतम संभाग है कौन? दुर्ग। चलिए, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई? चलिए, सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन-सा है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन-सा है? ऑप्शन ए है रायपुर, बी है बिलासपुर और सी है बस्तर और डी है दुर्ग। तो आइए हम संभागों को अगर देखें, अगर हम मैप अगर देखें छत्तीसगढ़ का, ठीक है? मैप को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये अपना मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैप, और ये है अपना बस्तर संभाग, ये अपना सरगुजा संभाग, ये अपना बिलासपुर संभाग और ये आपका रायपुर और दुर्ग संभाग। तो इस संभाग में यानी बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं, ठीक? रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, ठीक? और ये जो हम लोगों का जो दुर्ग संभाग है, यहाँ पर भी 5 जिले थे। अभी हाल ही में 2 और जिले बने हैं, कौन-कौन से? एक है आपका केसीजी यानी कि सूखेदान, खैरागढ़, गंडई, और दूसरा है आपका अम्बागढ़, सेवकी, मानपुर। यानी कि बिलासपुर संभाग में अब कुल जिले की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है भाई? ये दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या जो है वो अब कितनी हो गई? 7। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कहाँ पर सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग में जिलों की कुल संख्या है वो आपका पहले 5 थी। एक नए जिले हैं आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, एमसी, बी। तो अब कितनी हो गई यहाँ पर? 6। ठीक, तो यहाँ पर रायपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 5, बस्तर संभाग में 7 और आपका दुर्ग संभाग में भी कितने जिले हो गए? 7 जिले। अब बचता है आपका बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग में एक जिला हो गया आपका मुंगेली, दूसरा जिला हो गया आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, तीसरा जिला हो गया आपका बिलासपुर हो गया, चौथा जिला हो गया आपका कोरबा, पाँचवा हो गया जांजगीर, ठीक है भाई? और छठवाँ हो जाता है आपका रायगढ़, सातवाँ हो जाता है सातवाँ हो जाता है आपका यहाँ पर चांपा, छठवाँ 7वाँ चांपा हो जाता है और 8वाँ हो जाता है आपका संबलपुर, बिलाईगढ़। तो इस तरह से बिलासपुर संभाग में हमें सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या दिखी है वो 8। तो इस तरह से इनका सही आंसर होगा भई बिलासपुर संभाग। सबसे ज़्यादा जिला वो किस संभाग में है? तो वो बिलासपुर संभाग में। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन-सा है? रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर। तो बस्तर में सबसे कम जनसंख्या है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और वो व्यक्ति जो है वो उन क्षेत्रों में निवास करना नहीं चाहता है, ठीक है? तो वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है 146, बी है 177, सी है 246 और डी है 200। ठीक, तो अगर हम राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू की जो वेबसाइट है अगर इनको देखें तो हमें
वर्तमान में 246 जिले हैं, दो 246 तहसीलें जो हैं, वो वहाँ लिखी हुई है। तो व ठीक है, वर्तमान में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है भाई? 246, ये हमें दिखाई दी है अभी तक। कहीं-कहीं हमें 250 भी दिखाई दिया है, लेकिन राजस्व विभाग की जो वेबसाइट है, वहाँ हमने देखा, तो हमें 246 तहसीलें जो हैं, वो दिखाई दी, ठीक? तो इस तरह से आंसर हम लिखेंगे 246, आंसर नंबर सी। विकास खंडों की कुल संख्या कितनी में है भाई? तो छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर ए 146, बी है 177 और सी है 96 और डी है 156। तो मैं ये जो विकास खंडों की कुल संख्या है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ जो है वो आपके होमवर्क के लिए भी रहे, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में विकास खंड की कुल संख्या कितनी है? इसको आप कमेंट में लिखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन है, सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ? तो देखिए 1981, बी है 2000 और सी है 2008 और डी है 2013। तो सरगुजा संभाग है जिसका गठन होता है कब भाई? अभी हमने देखा तो 2013 में सरगुजा संभाग का क्या होता है? गठन होता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 1 मई, बी है 14 फरवरी, सी है 28 नवंबर और डी है 1 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस जो है, वो 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, वो करेक्ट आंसर ही मिलेगा। ठीक है हमें? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं और कुल कुल 33 जिले हैं। नगर निगम जो है वो 14 है, विकासखंड जो है वो 146 है, तहसील जो है वो 246 है। अगर आपको जानकारी हो तो देखिए कि वो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं और कुल 33 जिले हैं, नगर निगमों की संख्या जो है 14 है और विकासखंडों की संख्या जो है वो 146 है और तहसीलों की संख्या जो है वो 246 है। तो इस तरह से सभी फैक्ट जो है वो सही नज़र आते हैं हमें, यानी कि इस तरह से हम लोगों का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 के नंबर का क्वेश्चन है, रायपुर संभाग जो है वो 1862 में बना, बिलासपुर संभाग 1956 में बना, बस्तर संभाग जो है वो 1981 में बना और सरगुजा संभाग 2008 में बना, दुर्ग संभाग 2013 में बना। तो बताइए भई इनमें से कौन से को कथन जो है वो सही है? क्या सभी कथन सही हैं? क्या कुछ ही कथन सही हैं? इसको थोड़ा आप अनुमानित कीजिए, अनुमान लगाइए क्योंकि इन क्वेश्चन को यानी कि जो फैक्ट है इनको हम पहले चेक कर चुके हैं, है ना? पहले के क्वेश्चन में। तो मुझे नहीं लगता कि आप इनमें ज़रा से भी देरी करेंगे। आप बताएँगे कि इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी सही है। ठीक? देखिए, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, इसको भी हमने देख चुके हैं कि रायपुर संभाग में 5 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में हमें 8 जिले दिखाई दिए और बस्तर में 7 जिले दिखाई दिए। सरगुजा में 6 जिले दिखाई दिए और दुर्ग में 7 जिले दिखाई दिए। तो कहीं से आपको लगता है कि इनमें से कोई फैक्ट जो है वो गलत है? मुझे तो नहीं लगता। यानी कि सही सभी आंसर जो है वो सही है यानी कि सही फैक्ट जो वो सही है, इसी तरह से सभी सही है ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रायपुर प्रशासनिक संभाग है। बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। दुर्ग नवीनतम संभाग है। दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो इस तरह से आप देखिए कि कौन-सा कथन जो है वो गलत हो सकता है। तो हमने तो पहले के फैक्ट के अनुसार हमने रायपुर को प्रशासनिक संभाग देख चुके हैं। यानी कि रायपुर जो है वो प्रशासनिक संभाग है। तो ये फैक्ट यानी पहला कथन जो हमें सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक? पहला कथन जो है वो आपका सही है। ठीक। बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो ये कथन भी सही है। दुर्ग नवीनतम संभाग है, ये कथन भी सही है। दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, तो ये कथन भी सही है। इस तरह से सभी कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले क्वेश्चन जो है वो है 17 नंबर का क्वेश्चन और ये कुछ दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। इन दिवस को आप याद रखेंगे कि 14 फरवरी को मातृ-पितृ दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है, 28 नवंबर छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मई दिवस क भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को मातृ-पिता दिवस ये मातृ दिवस है, मातृ-पिता दिवस है, माता-पिता दिवस, है ना? कब 14 फरवरी को और 1 मई को 1 मई को मज़दूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है भाई। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं, ये भी सही है और छत्तीसगढ़ राज्य
राजभाषा दिवस जो है वो 28 नवंबर को मनाते हैं, ये भी सही है। तो 1 मई को मई दिवस भी कहा जाता है, ये कथन आपका गलत है। यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 4 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस अप्रोच के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसी अप्रोच के साथ जिस तरह से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है? चलिए 18 क्वेश्चन को हम देखते हैं। राज्य गठन के समय 3 संभाग थे। वर्तमान में 5 संभाग हैं। राज्य गठन के समय 16 जिले थे, वर्तमान में 33 जिले हैं, नगर निगमों की कुल संख्या 14 है। तो राज्य गठन के समय इसको भी पूछ ले भई कि राज्य गठन के समय 10 नगर निगम थे, है ना? इस ये क यानी कि इस फैक्ट स इन कथन से हम एक फैक्ट और निकालें कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम थे। मुझे तो सभी कथन जो है वो सही नज़र आते हैं, आपको भी आता होगा और आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर डी सही, बिल्कुल सही, ठीक? चलिए 19वाँ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 177 तहसीलें हैं, विकासखंड 146 है, नगर निगम 14 हैं, जिले 33 हैं, संभाग 5 हैं। कौन कथन जो है वो गलत हो सकता है? थोड़ा-से आप अनुमान लगाएँ। आप अनुमान लगाएँगे छत्तीसगढ़ में 177 तहसील हैं, यही कथन जो है वो क्या है गलत है। छत्तीसगढ़ में अभी हमने पूर्व के क्वेश्चनों में देखा, छत्तीसगढ़ में 246 तहसीलें हैं, ठीक? 146 विकासखंड है, नगर निगम 14 है, जिले 33 है, संभाग 5 है। इस तरह से जो है वो सभी 2, 3 और 4 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी ये सही हमें हम लोगों के सामने निकल कर आता है। चलिए भई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और अंतिम क्वेश्चन है, बिलासपुर में सर्वाधिक जिले हैं। सरगुजा सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, दुर्ग नवीनतम संभाग है, रायपुर सबसे पुराना संभाग है, बिलासपुर संभाग 1956 में बना। विश्व क्वेश्चन जो है इस पर मुझे डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पूर्व के क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया है, उन सबको अगर वो सभी फैक्ट अगर आपको याद रहते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को आप यूँ ही बना सकते हैं। ठीक है? फिर भी हम इनको देखते हैं। बिलासपुर में सर्वाधिक जिले हैं और कितने जिले हैं भाई 8 तो ये कथन सही है। सरगुजा सबसे कम जनसंख्या वाला सरगुजा सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, ठीक है? दुर्ग नवीनतम संभाग है, रायपुर सबसे पुराना संभाग है, तो दुर्ग सबसे नवीनतम संभाग है, ये भी सही है। रायपुर सबसे पुराना संभाग है, ये भी सही है। बिलासपुर संभाग 1956 में बना, ये भी सही है। तो इस तरह से 1, 3, 4, 5 जो है, वो आपका सही है आंसर नंबर सी। तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए वहाँ से आपको सभी फैक्ट याद हो गए होंगे नहीं और आप याद करने की कोशिश भी कीजिए। इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे। इससे हमें हम लोगों को एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें को दोहरा फ़ायदा होने वाला है। एक तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा। परीक्षा में किस पैटर्न से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ये भी हम लोगों की जानकारी हो जाती है और हम लोगों को फैक्ट भी याद हो जाता है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं साथियों कल की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।